ईरान का चाबहार बंदरगाह पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, लेकिन वर्तमान में ये गंभीर संकट और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स जनवरी 2026 के अनुसार ईरान में चल रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और अमेरिका द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों के दबाव के कारण इस पोर्ट पर परिचालन ऑपरेशंस बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहाँ आपकी शंकाओं का स्पष्ट विवरण दिया गया है। 1. भारत ने चाबहार पोर्ट को क्यों बंद किया या पीछे हट रहा है? भारत ने आधिकारिक तौर पर पोर्ट को बंद नहीं किया है, लेकिन रणनीतिक कारणों से अपनी भागीदारी की समीक्षा रिव्यू कर रहा है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों का दबाव। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। चाबहार के लिए मिला पिछला प्रतिबंधों का वेवर छूट 26 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है। भारत अमेरिका के साथ व्यापारिक हितों को बचाने के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। ईरान में आंतरिक अस्थिरता। ईरान के सभी 31 प्रांतों में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इंटरनेट ब्लैकआउट और हड़तालों के कारण सप्लाई चेन टूट गई है, जिससे माल की लोडिंग अनलोडिंग ठप हो गई है। जोखिम कम करने की रणनीति। भारत सरकार प्रत्यक्ष जोखिम डायरेक्ट एक्सपोजर कम करने के लिए एक नई कंपनी एंटिटी बनाने पर विचार कर रही है, ताकि भविष्य में अगर प्रतिबंध कड़े हों तो सरकारी संस्थाओं पर सीधा असर न पड़े। 2. चाबहार पोर्ट के प्रभावित होने से भारत को नुकसान। चाबहार भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक बंदरगाह नहीं, बल्कि एक रणनीतिक हथियार है। इसके बाधित होने से भारत को ये प्रमुख नुकसान हो रहे हैं। मध्य एशिया का रास्ता बंद। यह पोर्ट भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया रूस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता देता है। इसके रुकने से भारत की कनेक्टिविटी पूरी तरह बाधित हो जाएगी। चीन पाकिस्तान को बढ़त। चाबहार पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट जो चीन बना रहा है का जवाब है। अगर भारत यहां कमजोर पड़ता है तो अरब सागर में चीन और पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ जाएगा। आर्थिक निवेश का खतरा। भारत ने यहां बुनियादी ढांचे और उपकरणों के लिए $500 मिलियन से अधिक के निवेश का वादा किया है। काम रुकने से यह निवेश और सालों की कूटनीतिक मेहनत बेकार जा सकती है। निर्यात को झटका। ईरान भारतीय बासमती चावल, चाय और चीनी का बहुत बड़ा बाजार है। तनाव और भुगतान की समस्याओं के कारण भारतीय किसानों और निर्यातकों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। INSTC प्रोजेक्ट में देरी। 7,200 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC चाबहार पर टिका है। इसमें देरी होने से यूरोप तक माल भेजने की लागत और समय बढ़ जाएगा। वर्तमान स्थिति जनवरी 2026। भारत सरकार अभी भी अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है ताकि अप्रैल 2026 के बाद भी प्रतिबंधों से छूट मिल सके। साथ ही ईरान में फंसे लगभग 10,000 भारतीयों, विशेषकर कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा भारत की पहली प्राथमिकता बनी हुई है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर अमेरिका के नए प्रतिबंधों टैरिफ्स के भारत पर पड़ने वाले असर के बारे में विस्तार से बताऊं?